याद रखना, तुम परमेश्वर के बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर समस्याएं आई हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है समस्याओं से बाहर निकालने की ताकत रखता है परमेश्वर। हारते कौन है? हारते वो हैं, दो तरह के लोग हारते हैं। कह रहा है एक वो, कह रहा है जो मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, लिख सकते हैं आप। कह रहा है एक वो जो मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, मतलब इकट्ठे बैठकर प्रार्थना नहीं करते, अपनी फैमिली प्रेयर नहीं है उनके अंदर, या फिर वो चर्च के अंदर झुंड में जाना पसंद नहीं करते, वो लोग घर बैठकर प्रार्थना पसंद करते हैं। मैं कह रहा हूं या फिर आप 2 या 3 जन इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को कभी हारने नहीं देता, याद रखना। आमीन। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे कब हारते हैं? जो एक टाइम की प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है, यहूदी लोगों का मानना यह है कि जो एक टाइम की प्रार्थना करता है वो हारता है अपनी जिंदगी के अंदर। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर समस्या क्यों है? आज बहुत सारे लोगों के घर में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो एक टाइम बाइबल पढ़ते हैं, एक टाइम प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। हारते वो हैं जो कभी बार बार कभी कभी प्रार्थना करते हैं। प्रेयर आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए चर्च, ये याद रखना। अगर आपको जीतना है तो प्रेयर आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। आपका जैसे एक पार्ट है, आपने जो अपनी लाइफ में अगर ऐसा एक समय टाइम टेबल बनाया है तो आप कभी भी, कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता। आप जीतेंगे हर साल यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, एक टाइम की प्रार्थना आपको याद रखना, मैं कह रहा हूं कि डुबा सकती है और हरा सकती है, क्योंकि आप एक टाइम की प्रार्थना करते हैं, दूसरे टाइम आप प्रार्थना नहीं करते, तीसरा टाइम प्रार्थना नहीं करते, आप 3 टाइम खाते हैं। लेकिन कई बार मैं कह रहा हूं कि एक टाइम की प्रार्थना आपको बचाती भी है। लेकिन याद रखना, जो लोग बोलते हैं मैं एक टाइम प्रार्थना करता हूं, मैं मानता नहीं उन लोगों को, क्योंकि वो एक टाइम की प्रार्थना भी उनकी चली जाती है, वो छूट जाती है उनकी प्रार्थना, इसलिए शैतान उनके ऊपर हैवी रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता यहूदी लोग प्रार्थना निरंतर प्रार्थना करते थे, निरंतर मतलब डेली प्रार्थना करते और दिन में 3 बार प्रार्थना करते। दानियल के 6 के 16 को जब हम पढ़ते तो यहां पर बाइबल बताती है कि राजा उसको क्या कह रहा है? राजा कह रहा है दानियल को, उसको पता लगता है कि दानियल जो है दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। और उसी समय राजा ने क्या किया? राजा को जब पता लगा कि मैंने उसको भोज में बुलाया, अपनी पार्टी में बुलाया, और उसने कहा कि मेरी प्रार्थना का टाइम है, मैं नहीं आ सकता, लेकिन उसी समय कह रहा कि राजा ने क्रोध किया और उसको कहा, कह रहा कि इसको शेर की मान में डाल दो। कह रहा ये मेरी बात नहीं सुन रहा। और लिखा यहां पर, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर, कह रहा है दानियल से कहा, राजा बोलता है तेरा परमेश्वर जिसकी तू डेली प्रार्थना करता है, जिससे तू डेली प्रार्थना करता है, नित्य प्रार्थना करता है, कह रहा देखता हूं तुझे बचाता है कि नहीं। और उसी समय हो सकता था दानियल प्रार्थना करना छोड़ देता, दानियल डर जाता, लेकिन बाइबल बोलती इसी के 6 के 10 में लिखा कि जब उसको पता लगा कि हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, साइन कर दिए गए हैं कि इसको डाल दो खड्डे में, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा था? कह रहा है कि उसी समय ये हो सकता था घबरा जाता, हो सकता था डर जाता, लेकिन इसने डरा नहीं। इसने फिर भी उस दिन कह रहा है कि राजा के भोज में जाने की बजाय कह रहा है कि प्रार्थना करना पसंद किया, और उसी समय उसने उसको शेर की मान में डाल दिया। और बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद कर दिया। कह रहा है शेर के मुंह को बंद कर दिया कि तू दानियल को नहीं खा सकता, क्योंकि ये एक टाइम नहीं, ये 3 टाइम प्रार्थना करता है, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात इस वचन से आपको बताना चाहता है। हो सकता है कह रहा है कि आप प्रार्थना करते हो, आपको मुसीबतों ने घेर रखा हो, मुसीबतों को शेर ने मुंह खोल रखा हो, कर्जे ने मुंह खोल रखा हो, किसी बीमारी ने मुंह खोल रखा हो, किसी समस्या ने मुंह खोल रखा हो, लेकिन आप कह रहे कि वो बीमारी को देखकर डर जाते हैं, आप समस्या को देखकर डर जाते हैं, आप रिश्तेदारों को देखकर डर जाते हैं, हालेलुया बोलते डर जाते हैं, आप पड़ोसियों से डर जाते हैं और प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। जब आपके घर में शादी का कार्ड आता है उस दिन आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ताऊ चाचा की शादी है, 3 दिन प्रोग्राम चलना, पहले मंडा होगा, फिर सगाई होगी, फिर पता नहीं क्या क्या होगा, मुझे नहीं पता, फिर बारात जाएगी, फिर बारद्वारी होगी, फिर भंगड़ा पाएंगे, हु ला 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 करेंगे, फिर हम जो भी करेंगे। आपके सामने कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को देखता है कि ये निरंतर प्रार्थना नहीं करते, ये निरंतर चर्च नहीं आते। मैं कह रहा हूं कि 14 साल हो गए भाई साहब जिस दिन से चर्च आ रहा हूं, कह रहे सिर्फ एक ही बार मिस किया था,
उसके बाद दोबारा कभी मिस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वो मुंह खुलवाया था शैतान का। मिस करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सीखा। लोग आए ना आए, पादरी बना, किसी ने कहा कि आज लोग थोड़े हैं, 10 साल पहले बोलते कि अरे पादरी साहब हम प्रचार कर देते हैं, आप ना हो आज। अरे मैंने कहा जाने दे, मैंने कहा थोड़े हैं, 2 हैं, 3 हैं, मुझे जाना ही जाना है खुदा के घर में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर देखता है उन लोगों को, पवित्र आत्मा काम करता है। मेरे रिश्तेदार मेरे पास आए, कह रहे संडे के दिन ज्यादा दिन मेरे पास रिश्तेदार आ जाते थे, परिवार के लोग आते थे, कोई काम ऐसा आ जाता था, लेकिन मैं उन सबको छोड़कर गच्चा देकर अपनी मम्मी को बोलता था मैं इनके लिए बिस्कुट नमकीन लेके आया। मम्मी बोलती थी हाँ ले आ। मम्मी चाय बनाती रहती थी और बाद में जब मैं चर्च से आता था मुझे चप्पल निकाल के मारती थी, कह रही खाली चाय पिला के भेजा तेरे मामा को। मैंने कहा कह रहे कहाँ भाग गया था? मैंने कहा चर्च में चला गया, तुझे पता है संडे को मामे को पता है कि संडे को नहीं आना, इसको बोला कर मामा कर चप्पल मार रही है मुझे। मैंने कहा बोला कर इसे संडे नहीं आना, संडे को कोई बिस्कुट नमकीन नहीं मिलेगा, मंडे को आएगा बिस्कुट भी मिलेगा, नमकीन भी मिलेगा, अरे पानी भी मिलेगा, सेवा करूंगा, प्यार भी दबाऊंगा इसके। लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं, अगर आपका नेचर ऐसा है, परमेश्वर आज रात कहता है कि आपके शत्रुओं के मुंह बंद करेगा। आमीन। अगर आप नित्य प्रार्थना करते हैं, अगर आप मजबूरियों में प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, आप शैतान के लिए मुंह खोलते हैं, आप समस्याओं के लिए मुंह खोलते हैं, आप कर्जे के लिए मुंह खोलते हैं, आप उन समस्याओं के लिए मुंह खुलवा रहे हैं कर। लेकिन परमेश्वर आज रात उन ऐसे बच्चों, ऐसे परिवार को ढूंढ रहे हैं, ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहे हैं। कहता है कि जो आज से वादा कर रहा है परमेश्वर में दानियल की तरह डेली प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, और मैं एक भी दिन नागा नहीं करूंगा, एक संडे नागा नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा में इतिहास रचाने वाला इतिहास। आमीन। और जब दानियल को देखने के लिए आया और उसी समय उसने कहा अरे देखता हूं तेरा परमेश्वर तुझे बचाया कि नहीं बचाया, करा ढक्कन खोलो। उन्होंने ढक्कन खोला, देखा, कह रहे ये क्या, कह रहे शेर तो मुंह बंद करके बैठे हैं और वो अपनी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। उसने कहा ये क्या, कह रहा है समझ गया। उसने कहा कह रहा कि जा, कह रहा कि अब मैं सारी दुनिया को बताऊंगा। राजा कहता तेरा परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर वो सहन ना करता, अगर दुख ना आता उसकी लाइफ में, ये समस्या ना आती, तो उसी समय कहता है वो परमेश्वर के नाम से कह रहे लोगों को बता नहीं सकता था, आज इतनी आत्माओं को नहीं जीत सकता था दानियल। मैं यूं ही कह रहा हूं कि कई बार आपके जीवन में जब परिस्थितियां आती हैं, जब आपके जीवन में कोई घटी आती है, परमेश्वर इसलिए आपको वहां लेकर जाते हैं कि ताकि लोगों तक भी आपका सुसमाचार पहुंचे, लोगों तक भी पहुंचे। और याद रखना, परमेश्वर ने आपको गिराने के लिए नहीं बुलाया, आपको उठाने के लिए बुलाया। दानियल को जब पता लगता है कि राजा मुझे देख रहा है, और उसी समय राजा बोलता है, कहता है कि देख, कह रहा है राजा, कह रहा है जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो मुझे बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। ये याद रखना, परमेश्वर आज रात आपको बचाने की ताकत रखता है। लेकिन कैसे बचाएगा? अरे जब प्रार्थना नहीं करोगे कैसे बचाएगा? आप कहते हैं बातें, परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मुझे घर दे, गाड़ी दे, अरे कैसे देगा? आप एक दिन की प्रार्थना में सब कुछ नहीं कर सकते। आप 3 दिन गैप करके फिर प्रार्थना करते हैं, 4 दिन गैप करके फिर प्रार्थना करते हैं। मैं किसी होटल में बैठा था, खाना खा रहा था बच्चों के साथ, खाना खाया, इतने बड़े रेस्टोरेंट में गए, इतने बड़े होटल में गए, और वहाँ जब गए 7 स्टार में, तो खाना खाया, वो 2 रोटी लेकर आया, 2 रोटी लेकर आया। मैंने कहा भाई साहब इससे क्या होगा, हमारा और ले आओ। वो इतने बिजी थे कि आधा घंटा रोटी नहीं आई। बच्चे भी बैठे, पापा भूख लग रही है, पापा। अलीशा करी पापा पापा। मैंने कहा पापा क्या करे, पापा क्या करे? मैंने कहा आई नहीं रही, 3 फोन कर दिया, आई नहीं रही रोटी। कह रही पापा रोटी, पापा रोटी। और रोटी आधे घंटे के बाद रोटी इतना बड़ा रेस्टोरेंट में जब आई, उसके बाद हमारा पेट भरा हुआ था, पानी पी पी के हमने नहीं खाया। मैं क्या कह रहा हूं कि आप अगर गैप देते हैं, आप गैप देते हैं, फिर आपके अंदर जरूरत नहीं रहती। समझ रहे कि नहीं? अगर रोटी लेट आए तो आपका पेट वैसे ही भर जाता है, छोड़ यार अब कौन खाएगा, अब तो भूख ही मर गई कि नहीं? हाँ कि ना? मैं कह रहा हूं आप जब एक दिन प्रार्थना छोड़ देते हैं, अगले दिन कर छोड़ देते हैं, और अगले दिन फिर छोड़ देते हैं, अगले दिन फिर करते हैं, तो बीच में गैप ले आते हैं, परमेश्वर का पेट भर जाता है आपसे। मैं इनको देखना पसंद नहीं करता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये याद रखना। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में कई बार कहते हैं वो प्रॉब्लम्स को होने देते हैं कि ये कुछ चीजों को सीखे अपनी लाइफ में, इसलिए परेशानियां आने देते हैं। यहां पर दानियल को बताया कि दानियल मैं देखता हूं कि तू 3 टाइम प्रार्थना करता है कि नहीं। दानियल ने तो डेली प्रार्थना करता है कि नहीं। दानियल ने जब डेली प्रार्थना किया, और उसी समय परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दिया, और राजा ने उसको उस देश के अंदर मंत्री बना दिया, फेमस कर दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले के बच्चे फेमस होंगे आज रात यीशु मसीह के नाम।
अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे और मुझे मेरी प्रेयर लाइफ मुझे वापस लौटा दे। पवित्र आत्मा कोई परेशानियां ना आए मेरे जिंदगी में। मेरे पिता परमेश्वर अगर आ भी जाएं तो मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करने वाला बनूंगा। मुझे ऐसी सामर्थ्य दे परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आज कितनों पर भी कर जाओ, डरो नहीं। वो स्वर्गदूत भेजकर आज आपकी हेल्प करेगा। याद रखना, फैसला ले रहे हैं जितने डेली 2 टाइम प्रार्थना करने का, परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा है। उनकी परेशानियों को, कर्जे को, बीमारियों का मुंह बंद करेगा। आज रात के बाद बंद हो जाएगा। मैंने पड़ोसी को बोला मुंह बंद कर। हर रोज मेरे से पैसे मांगता है, बंद कर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके मुंह को बंद कराएगा। याद रखना, कई बार शैतान मसीह लोगों का मुंह खुलवाता है आपकी बुराई करने के लिए। कई बार शैतान मसीह लोगों से ही आपका झगड़ा कराता है। कई बार शैतान मसीह लोगों को ही यूज करता है। यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए यीशु मसीह के लोगों को ही यूज कर लिया गया। आप समझ रहे हैं नहीं? हो सकता है आप ही के घर में आपका पति हो, आपकी प्रार्थना रोक रहा हो, बोल रहा करे जब खाना बना, चाय बना, जब देखते प्रार्थना बैठी रहती है। हो सकता है कहता आपका बच्चा हो, आपका परिवार हो, आपका जन हो कोई, लेकिन वो जितना भी रो रहा हो, वाह कुछ भी कर रहा हो, मैं कह रहा हूं कि आपको आज के बाद कहता है कि रोने दे मत। आपको याद रखना, हाजिरा कह रहा है जब रोटी खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, थैली का पानी खत्म हो गया, बच्चा जेब में। बच्चा कहां पर? उस टाइम में जेब नहीं होती थी, चुन्नी में लपेट के घूम रही थी बच्चा, और इसी समय पानी खत्म हो गया। जब तक पानी खत्म नहीं हुआ तब तक उसने कोई प्रार्थना नहीं किया। हो जा रही थी मजे में, कोई बात नहीं, अब्राहम तूने मुझे घर से निकाल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब पानी खत्म हो गया, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने, बच्चा रो रहा था, दूध मांग रहा था, दूध भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, बच्चे को झाड़ी में डाल दिया। बच्चा रो रहा है, वाह वाह माँ 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 माँ, कहाँ से बात जा रही होगी। और उसकी माँ उधर जाकर रो रही है, परमेश्वर मदद कर, मुझसे बच्चा मरता हुआ देखा नहीं जाता, तड़पता हुआ देखा नहीं जाता। मैं कहूंगा कि वहां पर स्वर्गदूत आकर कह रहा होगा, पहले कहां सो रही थी तू? हैं? पहले सो रही थी जब अब्राहम ने घर से निकाला, पहले सो रही थी, वहीं घुटने टेक लेती हैं। और उसी समय हाँ पापा मुझे माफ करो। और उसी समय स्वर्गदूत ने कहा, जा जहां तेरा बच्चा है वहीं पर देख, करा कुआं तुझे मिलेगा। कहती वहां कुआं कहां से हो सकता है, मैं तो वहीं से छोड़ कर आई हूं, वहां देखा आसपास कुआं नहीं है। कहता जा देख, करा कुआं है वहां पर। याद रखना, प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर आशीष का कुआं कहीं भी बना देगा, कहीं भी। वो कह रही थी इतनी दूर मैं कैसे बच्चे को लेकर जाऊंगी, मेरा भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा। उसने कहा मुझे तो अब इतनी दूर 35 किलोमीटर जाऊंगी। किसी ने कहा बहुत दूर है कुआं, बहुत दूर है। उसने कहा करे कि आजकल लोग प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज तो कुआं ही प्यासों के पास आ गया है। अरे याद रखना, प्रार्थना करने वालों के पास आशीष आ गई है। आपको अमेरिका, इंग्लैंड नहीं जाना पड़ेगा चर्च कमाने के लिए। मैं कह रहा हूं, कमाने वाले स्वर्गदूत आपके पास आएंगे। आप प्रार्थना करेंगे वही कुआं बनेगा। आप प्रार्थना करेंगे यही जॉब का कुआं बनेगा। आप प्रार्थना करेंगे चंगाई का कुआं यही आएगा। आप प्रार्थना करेंगे बरकतों का कुआं, आमीन बोलने वाले।